मणिपुर में हिंसा का ये दौर एक बार फिर शुरू हुआ 1 सितंबर को। मैं कौतुक गांव में हूं। ये वो गांव जो दरअसल पश्चिम इम्फाल के जिले में पड़ता है, जहां 1 सितंबर को पहाड़ी इलाकों से ड्रोन्स आए, एक नहीं कई संख्या में। उन ड्रोन के जरिए यहां बम गिराए गए और आप देख रहे हैं सब कुछ जलकर राख हो गया। 2 लोगों की गांव में मौत हो गई, 9 लोग घायल हो गए और इसके चलते गांव के ज्यादातर लोग दूसरे इलाकों में सुरक्षित चले गए हैं। चिंता की बात दरअसल ये है, मैंने मणिपुर की तस्वीरें कवर की हैं, यहाँ की हिंसा लगातार कवर की हैं। ऐसी स्थिति पहले नहीं थी, लेकिन पिछले 1 साल में बदला ये है कि अब दरअसल हाथों में ड्रोन आ गए हैं। जो पॉम्पी गन होते थे उसकी जगह आरपीजीज आ गई हैं। ड्रोन दरअसल अब आपको बता दूं, मैं जहां खड़ा हूं इसके ठीक पीछे पहाड़ी इलाका है और उसके आगे जो है जहां पर कुकी समाज के लोग रहते हैं, नीचे जो इलाका है वो मैतेइयों का है। अब इस जहां तक पहले जिन इलाकों में हिंसा नहीं हुई थी, अब वहां ड्रोन भेजे गए। ड्रोन कैसे हार्म नुकसान पहुंचाते देखिए। यहाँ पीछे एक घर है, जैसे ड्रोन यहाँ पर आए उसमें जो रॉकेट था या बॉम्ब था वो यहाँ पर गिरा और उसने पूरी छत को जो है विध्वंस कर दिया, छत को डैमेज कर दिया। कोशिश करो, ये देखिए गांव के लोग हैं, वो हमें ले जा रहे हैं दिखाने के लिए कि जैसे ड्रोन यहाँ पर आया उसने वो छत के रास्ते नीचे गिरा। घर में आप लेकर के चलते हैं, ये देखिए, तो यहाँ पर से इस रास्ते ड्रोन जो है नीचे आया। हालांकि बाद में पुलिस जांच के लिए बाकी चीजों को ले गई, लेकिन ड्रोन के साथ ये देखिए, ये सब सारी चीजें जो हैं ये बता रही है हिस्सा की कैसे जो है ड्रोन अपने साथ जो बॉम्ब था वो गिराया और 2 लोगों की मौत इस गांव में हुई, 9 लोग घायल हो गए। और अब स्थिति ऐसी है और चिंता की बात यह है कि 1 साल बाद जब हम उम्मीद करते हैं कि स्थिति बेहतर हो, यहाँ पर ये क्या किस तरह के निशान है, ये छर्रों के निशान है। देखिए, जब ड्रोन से बॉम्ब गिरे थे तो उसके स्प्रिंटर्स जो थे वो दीवारों पर छिटके थे। कच्ची दीवार है, इस वजह से इस पे जो निशान है ये अभी तक पता चल रहे हैं। ये देखिए, इन दीवारों पर मैं जो देख पा रहा हूं ये दरअसल स्प्रिंटर्स हैं। जो ड्रोन के साथ जो रॉकेट मारे गए थे उसके निशान इन दीवारों पर हैं। आज तक मणिपुर के जमीन से, ग्राउंड से लगातार आपको जमीनी हालात दिखा रहा है। मैं लगातार मणिपुर से आपको वो तस्वीरें दिखाता रहा हूं हिंसा की, और अब जो तस्वीरें पूरा देश देख रहा है ये दरअसल हालात की ओर इशारा करते हैं कि वो कितने चिंताजनक है। पूरी संपत्ति राख हो गई है। गांव के जो लोग थे ये भी घर पूरी तरह बर्बाद हो गया है। लोग यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं और ये स्थिति सिर्फ एक इलाके की नहीं है, एक गांव की नहीं है। कौतरू गांव की तस्वीरें अब तक किसी ने नहीं देखी जो आज तक के कैमरे पर आप देख रहे हैं। जैसे मैं फुटहिल यानी जो घाटी है और पहाड़ के बीच से सबसे नजदीकी सीमा होती है वहां पहुंचा हूं। ड्रोन के साथ साथ आरपीजी के हमले भी हुए थे जो पहाड़ी इलाकों से आए थे। और आरपीजी क्या होता है आपको सीधे बताऊं, ये एक पाइप है, इस पाइप के अंदर रॉकेट लगा के जब आप दागते हैं, पहले ये पॉम्पी गन कहलाता था, लेकिन इसी तरह की पाइप को इम्प्रोवाइज करके जो तकनीक इस्तेमाल की गई जो लॉन्ग रेंज रॉकेट फायर कर सकती थी, और कुछ इसी तरह की तकनीक का इस्तेमाल पहाड़ी इलाकों से वहां से हुआ जिससे आरपीजी दागी गई और वो इन गांव में आई। जी क्या कह रहे हैं? ठीक है, कुछ लोग हैं जो हमें बता रहे हैं कि आखिर किस दिशा की ओर से रॉकेट आया। और ड्रोन के जो हमले हुए उसके साथ साथ रॉकेट्स जो आए आरपीजी के जरिए, ये देखिए पूरा का पूरा गांव जलकर राख हो गया। अब यहाँ पर सिर्फ हिंसा के निशान है। जो लोग रहते थे, आप समझिए कि उसके बाद कोई दोबारा आना नहीं चाहेगा। जो लोगों के घर थे वो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुके हैं। आज तक पहला चैनल है जो कौतरू गांव पहुंचा है। 1 सितंबर को हिंसा के बाद पूरे घाटी के जो फुटहिल एरियाज हैं वहां पर हिंसा की वारदातें हुई हैं और तनाव की स्थिति इसलिए गंभीर हो जाती है क्योंकि अब इस लड़ाई में जो 2 समुदायों के बीच थी उसमें आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल शुरू हो गया है। लेकिन फिलहाल एक बात जरूर है कि इस घटना के बाद आईआरबी को डिप्लॉय कर दिया गया है और इनकी जिम्मेदारी है कि जो कानून व्यवस्था फिलहाल बनाए रखें, और इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि हिंसा न सुलझे। लेकिन फिलहाल 1 सितंबर से जो शुरू हुआ है उसका अंत दिखाई नहीं देता। दरअसल आईआरबी के बंकर भी यहाँ तैनात किए गए थे ताकि हिंसा की वारदात न बढ़े, लेकिन जब हमला हुआ तो आईआरबी के बंकरों पर भी हमला हुआ। मसलन यहाँ पर देखिए एक ड्रोन ने हमला जब किया, क्या गिरा था यहाँ पे? बम गिरा था। वो भी इधर भी गिरा था। हाँ, इधर भी। आप लोग उसमें बंकर में थे? हाँ, बंकर में थे। किसी को चोट लगी फिर उसमें? और कहाँ लगा था? वो इधर भी। ये देखिए यहाँ पर भी निशान है। हाँ, काफी तेज है। तो बॉम्ब दरअसल जब ड्रोन आए तो उसके साथ जो रॉकेट छोटे छोटे लगाए गए थे बॉम्ब, एक टुकड़ा यहाँ गिरा था। और कहाँ गिरा था बॉम्ब? इधर भी फिर। अच्छा, देखिए लोग लेकर के आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर भी गिरा था। अच्छा, इसी के चलते इस पूरे इलाके में आगजनी हुई है। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी टुकड़े गिरे हैं। अच्छा, यहाँ पर भी गिरा था।
यानी आसपास सोचिए कि 3 से 4 ड्रोन थे और जब वो पहुंचे तो उसने पूरे गांव को अपना निशाना बनाया और इसीलिए उधर के मकान जल गए, गाड़ियां जो थी वो जल गई, छतों पर गिरे और इसी की वजह से 2 लोगों की यहाँ पर मौत हुई, 9 लोग घायल हुए हैं।